योगी जी के अंदर ठाकुरवाद है और मनुवादी हैं वो। इसलिए हम चाहते हैं कि योगी जी का हटना ज़रूरी है, क्योंकि दलितों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ यही राशन बंटवा करके ये अपना सोचते हैं कि हम फिर सत्ता में आ जाएं, लेकिन आएंगे नहीं अभी। अच्छा, एक और नेता हैं बहुजन समाज के, चंद्रशेखर रावण, जानते हैं उनको? वो तो दलितों के मसीहा है। आज अगर दलितों का सम्मान कुछ बचा हुआ है तो उन्हीं की वजह से बचा हुआ है। साथियों, एक जगह हम नई जगह फिर आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध जी की तस्वीर भी लगी हुई है। हम एक अनुसूचित वर्ग के, इस समय अनुसूचित जाति के परिवार में आज उपस्थित हैं। तो यहाँ पे आज जानते हैं कि जो आगामी 2022 का चुनाव है उसमें जो है लोगों की पसंद, बहुजन जो नेता हैं, इन लोगों को क्या, कौन नेता बहुजन का पसंद है? अच्छा, ये बताइए आपका क्या नाम है? छेदीलाल जी। ये बताइए कि इस बार जो है 2022 का आने वाला चुनाव है, किसको देखेंगे आप? हम तो बसपाई हैं पहले से। अच्छा। और बसपा को ही चाहते हैं, लेकिन बसपा तो काफ़ी टूट चुकी है। ये चंद्रशेखर को साथ ले ले, दोनों लोग मजबूत हो जाएं। चंद्रशेखर को साथ कौन ले ले? मायावती जी चंद्रशेखर को साथ में लेकर चुनाव। कब से आप बसपा से जुड़े हुए हैं? अरे हम तो 84 से जुड़े हैं। अच्छा। जब कांसीराम ने शुरू किया। कांसीराम से आप मिले थे कभी? देखे उन्हें? बिल्कुल मिले थे। अच्छा। देखने की क्या बात है, मिले थे। कांसीराम। क्या लगता है कि वो जो है जो कांसीराम साहब थे, मायावती जी उनके पश्चिमों में चल रही है या नहीं चल रही? यही तो गड़बड़ हो गया। अगर वो उनके सिद्धांत पे चले तो हमेशा सफल रहे। उनको घेर लिए ब्राह्मणवाद से वो ग्रसित हैं, इसलिए पार्टी भी खंड हो गई और इनको कोई पूछने वाला भी नहीं। पिछली बार चुनाव था, आपने वोट कहाँ किया था? हम तो हमेशा बसपा किए हैं। बसपा को हमेशा किए हैं जी। योगी जी के अंदर ठाकुरवाद है और मनुवादी हैं वो। इसलिए हम चाहते हैं कि योगी जी का हटना ज़रूरी है, क्योंकि दलितों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ यही राशन बंटवा करके ये अपना सोचते हैं कि हम फिर सत्ता में आ जाएं, लेकिन आएंगे नहीं अभी। इनसे बहुत लोग पीड़ित है, हर तरह से पीड़ित है। खेती चरवा दे रहे हैं साड़ गाय से, और मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे योगी जी से नाराज़गी है। तो ये बताइए कि जो यहाँ का जो बसपा का जिला अध्यक्ष है, जानते हैं उनको? अरे इस समय तो नहीं याद है। नहीं, इस गांव में कभी, गांव का क्या नाम है ये? इस गांव का शाहजीपुर नाम है। शाहजीपुर है। शाहजीपुर में कभी वो आए तो नहीं भाई। कभी नहीं आए ना। इस बार जो है जो 2022 का चुनाव है, इस 2022 चुनाव में किसको देखना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री के तौर में? मुख्यमंत्री के तौर में कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो तो अपनी जगह पे बैठा रहता है। यहाँ के जो सांसद या विधायक होते हैं उनको जो है कि यहाँ पे आना चाहिए। हम लोगों के लिए तो सांसद विधायक से मतलब है, मुख्यमंत्री से कोई मतलब नहीं। बसपा को पहले हम लोग वोटिंग करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन जो बसपा का कांसीराम ने कारवां चलाया था, बाम सेफ आज हमारी गायब हो गई है। वो कहाँ है पता ही नहीं है। जब बाम सेफ थी तो जनता जो है ज़मीन से जुड़ करके जनता के बीच में आ करके बाम सेफ हम लोगों को, हमारा बिरादरी, चमार बिरादरी तो एकदम से टूट चुका है, अपने ही लोगों से टूट चुका है। ये लोग हम लोगों की कोई खबर लेते नहीं। मायावती तो ब्राह्मणों का सम्मेलन करवा रही है। अरे वो ठीक है, वो अपना कराएं, ये तो राजनीतिक फंडा है, लेकिन हम लोगों का ज़मीनी स्तर एकदम गिर जा रहा है। अच्छा, आपके जीवन काल में कभी ऐसी सम्मेलन हुआ है कि चमार सम्मेलन हो, पटेल सम्मेलन हो, पासी सम्मेलन हो? ये सम्मेलन
नहीं है, लेकिन पंचायती राज संविधान में लिखा गया है। उसी पंचायती राज का पहले, सबसे पहले जो है कि चमारों का ही पंचायत होती थी। अच्छा, चमारों की पंचायत होती थी पहले, लेकिन जब से ये राजनीतिकरण हुआ तब से सब खत्म हो गया। ये सब जो पंचायत करने वाले थे, जो गांव के लोग थे, हर ग्राम सभा में पंचायतें होती थी। पंचायतों से जो है कि कोई भी गांव की समस्या हो हल की जाती थी। लेकिन अब तो उसको राजनीतिकरण बना दिए हैं। जो गांव के बुजुर्ग, मतलब कि सम्मानित व्यक्ति हैं, वो अपने आप में मस्त रहते हैं। चाहे प्रधान हो, गरीबों से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ वोट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज वही चीज़ फिर हो रहा है। लोग जो है कि इलेक्शन आ गया है, आप लोग सब लोग विधायक जी अपने चमचों के साथ, हमारे ही गांव के कुछ चुनिंदा लोग, लोफर लोग, अपनी इमेज बनाने के लिए सब लोगों को जो है कि हाँ भैया इनको वोट दो, इनको वोट दो। लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो वो लोग नहीं आते, कभी नहीं आते। उन लोगों से कहिए तो हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, बेवकूफ़ बनाते हैं। कहीं भी बम्बा लगाना हुआ या कुछ भी हुआ, सब लोग जो है कि उनसे, उनके ऐसे दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। लेकिन कोई सुनने वाला, पैसा दो, पैसा दो। गरीब आदमी है, कहाँ पैसा पाए? लोन लेना हुआ तो उसमें पैसा, उनके पीछे पीछे दौड़ो। समस्याएं हम लोगों की हल नहीं हो रही है। तो क्या लगता है इस बार जो है किसकी सरकार, वही तो मैं जानने आया हूँ, लोगों की राय जानने आया हूँ, तो आप किसकी सरकार इस बार बनने की संभावना है? हमको तो लगता नहीं कि किसी की सरकार बनेगी। ये मिली जुली सरकार हो सकती है। अच्छा, लेकिन अच्छा, एक और नेता हैं बहुजन समाज के, चंद्रशेखर रावण, जानते हैं उनको? वो तो दलितों के मसीहा है। आज अगर दलितों का सम्मान कुछ बचा हुआ है तो उन्हीं की वजह से बचा हुआ है। नहीं तो इतना ज़्यादा प्रताड़ित होते कि एकदम परेशान हो जाते। क्या क्या खास है चंद्रशेखर रावण में? कभी भी अगर उनको कान में भनक पड़ गई किसी भी आदमी की कि हमारे दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, विशेषकर गरीब वर्ग को, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका एजेंट पहुंच रहे हैं, उनके लोग पहुंच रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, धैर्य दे रहे हैं। इसलिए इससे हम लोगों का मनोबल ऊंचा रहता है। हम लोग भी समझते हैं कि हमारा कोई रक्षक है। तो क्या कहना चाहेंगे, मायावती और चंद्रशेखर में कौन अच्छा है बहुजनों के लिए? हमारे लिए तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन कर्म अलग अलग है। वो तो सिर्फ मायावती अपना कुर्सी पे बैठ करके वो कर रही हैं, बैठी है, उनको मुख्यमंत्री का पद चाहिए। और चंद्रशेखर जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं। तो दोनों में हमको ये नहीं है कि कौन बने कौन नहीं बने। जब बनने ही नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? अलग अलग रहेंगे तो नहीं बन पाएंगे। अब इस समय जो है कि तमाम लोग, हम लोग गरीब लोगों से, कम पढ़े लिखे लोगों से आप लोग जब इस प्रकार से पूछेंगे तो हम लोग क्या जवाब देंगे? जब हमारे यहाँ के जो ये बसपा के ही तमाम प्रकार के जिला अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, तमाम अध्यक्ष पद बना करके बैठे हुए हैं, कभी नहीं दिखाई दिए। वो लोग जो है कि कभी हम लोगों को जागृत ही नहीं किए, कभी हम लोगों को कोई। अच्छा, यहाँ जो इस गांव में आप मतलब अधिकतर अनुसूचित वर्ग का ही गांव है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे परिवार जो अनुसूचित वर्ग के हैं। हाँ। तो चमार बिरादरी के, तो यहाँ पे कभी जो है कुछ सम्मेलन वगैरह हुआ इस तरीके से कि जो दलितों को एकजुट किया जाए? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हाँ, ये एक चीज़ है कि ये अलगाववादी जरूर हुई है। जैसे चमार पासी सम्मेलन हुआ, पासी लोग अपना करते हैं। चमार सम्मेलन में कहते हैं कि ये जाति का सम्मेलन, जातीय समीकरण के अनुसार हो रहा है। कोई सामाजिक स्तर से कोई
कोई कार्यक्रम में नहीं दलित नेता कोई कर ही नहीं रहा है, चाहे कोई भी हो। और हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, ब्राह्मण अपना कर्म कर रहे हैं। अगर वो बुद्धिजीवी हैं, आज वो अपने बल पे जो है कि जो कुछ कर रहे हैं। हमारे अगर क्षमता हो हम भी बुद्धिजीवी बने, हम भी जो है कि ज्ञानी बने। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम राजकुमार है। जो बहुजन समाज की जनता है वो भ्रमित है कि वो वोट किसे दें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को, जनजागरण चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।